अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलते चलते 2-3 क्लिप मैंने बनाए हैं और आज मैंने आपके लिए कुछ छोटी सी कुकिंग भी की है। कहने वाली बात यह है कि भाई ये रोज़ रोज़ का काम बड़ा मुश्किल है। मैं तो भाई 2-3 दिन में जमा करके तो थोड़ी बहुत करके गप्पे लगा लेती हूँ। फिर आपके प्यार भरे पैगाम आते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। कोई कोई तो अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं नाइट सूट पहन लिया। मैंने कब नाइट सूट पहना था? वैसे मैं पहनती हूँ लेकिन मैं नाइट सूट नहीं था वो। आपको अगर पता नहीं नाइट सूट में और कपड़ों में क्या फ़र्क है तो मैं क्या करूं, बताएं, मेरा क्या कसूर। चलिए खैर, हम अपनी अगली क्लिप की तरफ चलते हैं। ये देखिए तो सही कितने ज़ोरों शोर से कर रहा है, दूर तक गहराइयाँ हैं इंसानों के दिलों की तरह। दिल में भी इतनी ही गहराई है और दिल भी इसी तरह बहुत कुछ अपने अंदर समो के रखते हैं, है ना। बहरहाल जी, ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लम्हे आते हैं जब आपको कुछ छोटी छोटी बातों की समझ आने लगती है। शायद शुरू में हम उनको इतना गौर से नहीं सोचते या उनके बारे में इस तरह से नहीं सोचते, जैसे उम्र के इस हिस्से में या थोड़ा सा पहले भी सोच लेते। बड़ी छोटी छोटी बातें जिनको हमने बहुत दफ़ा सुना देखा है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अब जाके लगती है कि वाकई ये किस तरह करते हैं लोग, गुरूर कैसे करते हैं, किस बात का करते हैं, मतलब क्या। जब मुझे कोई सॉरी टू से कई लोग कहते हैं आप बड़ी अच्छी अखलाकी हैं तो आप तो भाई गुरूर नहीं करते, तो मैंने कहा ये और क्या कैसे करते हैं, मतलब गुरूर का क्या मतलब होता है, मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, फिर कभी कभी लोग जो है वो गलत भी समझ लेते हैं शोबिस के लोगों को कि भाई ये बड़े मगरूर होते हैं फलाना। अब ये भी तो देखिए ना, मैंने पहले भी शायद कहा था, थके हुए भी होते हैं, ट्रैवल किया होता है, लोगों का इतना प्रेशर होता है, हर इंसान समझता है कि वो उससे बात कर रहा है तो जो भी सेलिब्रिटी है शायद उसके अलावा उससे किसी ने बात ही नहीं कही, मतलब ये नहीं पता करोड़ लोगों ने कर चुके। पता नहीं एक औरत है, कोई एक आदमी है, पता नहीं क्या अजीब सा कोई फेसलेस सा नाम है कुछ, हर जगह वो लिख रहा होता है कि इन्होंने मैनचेस्टर में एक लड़की के साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। आपको मैंने शायद पता नहीं बताया कि नहीं पहले। देखिए, जब आर्टिस्ट स्टेज पे जा रहा होता है, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, और बड़ा तो और परेशान होता है क्योंकि ज़ाहिर उसकी और चैलेंजेस होते हैं, उसकी एक इंटेग्रिटी होती है, उसका एक रेपुटेशन होती है जिसको हर दफ़ा उसको स्टेक पे लगाना होता है। तो जब कोई जा रहा होता है तो वो एक जोन में होता है कि अच्छा मैंने क्या करना है, मैंने क्या कहना है, मैंने क्या गाना है, मैंने कैसे खड़े होना है, मैंने कहाँ बैठना है, मेरा रास्ता किधर से, सीढ़ियाँ इधर से, और यूँ करके यूँ ऑडियंस के साथ। ये एक स्टेज पे जाने की प्रैक्टिस है जो सब लोग करते हैं, जो स्टेज पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब मुझे चाहे 40-42 साल हो गए, लेकिन हर दफ़ा मैं 3 पुल पढ़ के जाती हूँ। इंडियंस तो ज़मीन पे उस पर स्टेज पे हाथ लगाते हैं, चलो हम वो नहीं लगाते, लेकिन मैं पढ़ के जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरती हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे अपने आप को अलाइन करना होता है कि अच्छा ठीक है, अब ये, अब यूँ, अब ऐसे। अब इस जब नाम पुकारा जाता है आपका स्टेज पर, तो कोई 15 कदम होते हैं या 12 कदम होते हैं, उस वक्त आप एक जोन में जा रहे होते हैं। उस वक्त एक स्टूपिड लड़की या लड़का या कोई भी जो भी माइक लेके या कैमरा लेके खड़े हैं, फ़ोन के कैमरे लेके लोग खड़े होते हैं, कम वक्त कोई ऐसे जो पता नहीं क्या वहाँ टिकटॉकर टाइप होते हैं, जो भी मुझे नहीं पता, या कोई व्लॉगर होते हैं या यूट्यूबर होते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो खड़े होकर ये अथॉरिटी दिखाते हैं कि आपसे बात करने आपका ज़रूरी है जवाब देना। आपका कैसा रहा सफ़र? आए, मैंने कहा मैं तो यहाँ 40 साल से आ रही हूँ और मैं तो कहाँ की कब की निकली हुई हूँ। खैर चलो जी, उनको नहीं पता होगा। अच्छा, तो आपको कैसा लगा है लंदन या अमेरिका या जो भी? मैंने कहा जी मैं बहुत पुराना। अब मेरा दिमाग ये कि बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बात बराए बात करनी होती है, उनकी बात में कोई वज़न नहीं होता, ना उस प्रोग्राम के बारे में होता है, ना किसी और, उनको कुछ समझ नहीं आती है। मैं ये भी नहीं कहती कि चलो वो भी पागल ही हैं, मगर नहीं, जाहिल से लोग होते हैं ना मोस्टली। कौन से वहाँ कोई बड़े डॉक्टरेट करके आए हैं, या कोई बहुत ही आला किस्म के एंकर हैं, या कोई बहुत बड़े न्यूज़ कास्टर हैं, या कोई बहुत इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई भी उठ के मुँह उठा के ना एक कैमरा लेके आपके मुँह पे चढ़ जाता है। अच्छा, तो फिर बताया ना है। मैंने उसमें कहा कि मैं बहुत सालों से आ रही हूँ, तो मैं क्या बताऊँ, आप ये करके तो मैं चली गई। मेरा नाम पुकारा जा रहा था, लोग तालियाँ बजा रहे थे, मुझे अंदर पहुँचना था। अब उसके ऊपर वो कि आपने बड़ी रूड थी। अरे भाई, रूड नहीं थी, मैंने सिर्फ ये कहा कि जी मैं 40 साल से आ रही हूँ, पहली दफ़ा नहीं आई, और क्या कहती सड़कें। अच्छा, ऐसे ही किसी ने लिखा हुआ है कि आपने पता नहीं कहीं किसी मार्केट में किसी से मिली थी और उनसे आपने हाथ नहीं मिलाया था। अब ये वाली बात जो मैं आपको बात बताऊँ, देखिए हमारे बचपन में ये बताया जाता था कि लड़कियां सलाम करती हैं, आदाब करती हैं, और लड़के हाथ मिलाते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर में भी था, जहाँ हम देखते हैं ना कि जी हेलो हाय वो ये करती हैं औरतें।
हाथ नहीं मिलाती है, या कोई अपना होता है उसको हक भी कर लेती है, ओ हेलो हेलो हेलो, या मतलब अपनी किसी सहेली को या अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी फ्रेंड को गले मिल लेती हैं। आदमी जो है वो है ऐसे हाथ मिलाते थे कि एक मतलब एक लॉ है, एक रूल है। अब ये जो आया ना सिलसिला कि छोटी छोटी बच्चियां हाथ मिला रही होती, तो मैं उसमें खैर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हुआ ये कि जब कोरोना हुआ ना तो हम सब बड़े कॉन्शियस हो गए और हम सब आप भी हो गए। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि प्यार करने वाले कोई मिलते हैं अचानक और वो लड़कियों ने अबाए पहने होते हैं या जो भी उन्होंने अपना चादर लपेटी होती है, गर्मी सख्त पड़ रही होती है, बुरा हाल होता है, पसीने पसीने होते हैं, बाजार में फिर रहे होते हैं, जब वो हाथ मिलाते हैं तो उनके हाथ में पसीना होता है, मेरे हाथ में भी होता होगा मतलब। तो जब आपको ये मतलब हाथ मिलाने वाली चीज़ से अब हम हो गए कॉन्शियस, ये नहीं कि कोई मैं बड़ी ऊंची हूँ तो वो बड़े कोई नीचे है, नहीं। मैं फिर समझाती हूँ बच्चों को, देखिए बच्चों बेटियों बच्चियों बच्चे हाथ नहीं मिलाते, बच्चे सलाम करते हैं। फिर मैं सर पे प्यार भी कर देती हूँ कभी बच्चियों के। लेकिन ये नया रिवाज शुरू हुआ है कोई 15-20 साल पहले, जब से ये हमारे यहाँ सऊदी कल्चर बहुत ज़्यादा हुआ है ना, तो सऊदी अरब में शायद हाथ मिलाते हैं, बुरी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली मैं ज़्यादा कॉन्शियस हुई हूँ कोरोना के बाद कि हैं, और फिर हाथ धोने की कितनी हमें हो गई थी बीमारी। और ये भी मैंने कहीं सुना है बड़ी अच्छी बात कि हमें अब इतना हम कॉन्शियस हो गए कि हम हाथ इतने धोते हैं कि हमें अब फ्लू कम होता है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ हाथ से ट्रांसफ़र होती है, जरासीम वगैरह एक दूसरे के और पसीनों वाले हाथ होते हैं। अगर कहीं बाहर फिर रहे हैं आप गर्मी में, मतलब मैं किसी कपड़े की दुकान पे शायद गई हुई थी, मुझे ऐसे ही लिखा था उन्होंने, और आगे से 5-6 हाथ निकले होंगे, ये नकाब था, पसीनों पसीन थी, मैं भी पसीनों पसीन होंगी। उसमें से फिर मैंने कहा होगा कि हाथ नहीं मिलाते, मैंने डांटा नहीं होगा, मैंने कहा होगा सलाम करते हैं, हाथ नहीं मिलाते, प्यार लेते हैं, ऐसे कहा। अब ये मैंने कल परसों भी किसी को समझाया, तो मैंने कहा मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि अब आप ये हाथ मिलाना छोड़ दें, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इतनी सी बात को वो कोई बार बार लिख रहे, मगर लिखता रहे, बकवास करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ आप भी हाथ ना मिलाया करें हर किसी से। हाँ, आपके कोई हाथ धुले हुए हो, आप कहीं से क्लीन जगह पे हो, घर में हो तो मिला लें, लेकिन ये औरतों के लिए तो सलाम था ना, अस्सलाम वालेकुम, या हक कर लिया अपने किसी प्यारे को, सड़क पे तो नहीं किसी को हक कर सकते। तो ये चीज़ें छोटी छोटी, इनको सोचना समझना चाहिए, इनके ऐसे नहीं करना चाहिए ये तो बड़ा अपने आप को समझती, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, अल्लाह का शुक्र है मेरे दिमाग दुरुस्त है बिल्कुल। खैर बस अब ये कि मैं भी जा रही थी एक काम से, तो मैंने कहा चलिए आपसे 2 बातें करती हूँ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जमा करती रहूँगी 2-3, तो आपके लिए एक बना ही दूँगी व्लॉग। अब मेरा दिल तो ये था कि आज मैं आपके लिए एक बड़ी अनोखी सी चीज़ बनाऊँ, लेकिन बशीर कहीं गया हुआ है और उसकी हेल्प के बगैर मैं किचन का काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं बनाऊँगी, एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। थोड़ा सा मौसम भी बेहतर है, इतनी गर्मी नहीं है, वरना किचन में गर्मी बहुत आती है भाई। तो मैंने काफ़ी दिन से जब से आई हूँ कुछ बनाया नहीं, तेल बनाया था बस, वो तो एक और चीज़ थी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बनाऊँगी इंशाल्लाह। कोशिश करती हूँ इस व्लॉग में बना दूँ, नहीं तो फिर आगे बना दूँगी, ठीक है ना। बाकी अब छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, बच्चे तो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे नीचे भी इतना मज़ा कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। मुझे याद है कि हमारी छुट्टियां होती थी तो हम लोग मुल्तान जाते थे ज़्यादातर, या मामू के पास जाते थे, मामू गुजरा वाले में रहते थे, शेखुपुरा में रहते थे, ननकाना साहब में रहते थे। मैं कहती हूँ उनकी वजह से मुझे ये शहर देखने को मिल गए। फिर हम अपना गर्मियों की छुट्टियों का काम भी लेके जाते थे, फिर हम सुबह सुबह बैठ जाते थे लिखने, और बड़ा एक उसका मज़ा होता था कि ये वाला मैंने उर्दू का काम होमवर्क ख़त्म कर लिया, मेरा फलाना है, मेरा इंग्लिश का है, मेरा फ़ारसी का है, तो एक एक्साइटमेंट भी होती है। लेकिन बाहर बच्चे खेलते भी हैं, फिर हम दरख्तों पे चढ़ते थे। अमरूद तोड़ती थी मैं, सबसे लंबी थी, तो मुझे मेरी कज़नें कहती थी चलो भी तुम ऊपर से चढ़ के तुम अमरूद तोड़ो। और फिर मेरी एक कज़न बड़ी शैतान थी, करती थी मैं जो ऊपर चढ़ा के तो शोर मचा देती थी, चोर 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 चोर, घर वाले आ जाते थे तो मैं कहती थी हाय अल्लाह, मुझे छोड़ के भाग जाते थे ये लोग मुझे फंसवा के ना। तो बच्चों की शरारतें बड़ी मज़ेदार होती हैं। एनीवे चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे कहा था ना मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँगी, और फिर मैंने सोचा कि आज मैंने एक बड़ी यूनिक सी चीज़, इतनी यूनिक भी नहीं है लेकिन शायद मैंने कुछ 1-2 चीज़ें उसमें डिफरेंट देखी, तो मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करती हूँ आपके साथ मिलकर। और वो कुछ समझ लें कि आलू, चीज़, मक्खन और मैदा, और साथ में हरा मसाला, उसके साथ हम एक समझे सॉर्ट ऑफ समोसा टाइप ही बना रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली समोसा बट समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि चले भी मैं भी आपसे शेयर करूं आपके साथ जो मैंने सुना सीखा, और आप और मैं मिलके बनाते हैं। खैर उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उबले हुए आलू चाहिए हैं, ये दिखाइए ज़रा, उबले हुए आलू। और फिर हमें चाहिए है यहाँ पे केचप, टमाटो केचप चाहिए, मैदा है, फिर हमारे साथ ये है ये चीज़ है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च और ज़ीरा है, और नमक हम अभी निकालते हैं क्योंकि हम भूल गए थे निकालना। और नमक 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 कहाँ है?
नमक नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा, ये रहा, है तो सही है मगर ये पिंक नमक है, समंदर के पास चिपक जाता है, मैं क्या करूँ। खैर नमक है और ये बेकिंग सोडा है। अच्छा, फिर साथ में ये हरा मसाला है जिसमें कि ये देखिए हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, पुदीना है और हरा प्याज है। इन सब चीज़ों से रौनक लग जाती है। तो जनाब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो मुझे लगा कि डिफरेंट है, हमने क्या करना है, हाँ मक्खन भी तो है, मक्खन। हमने क्या करना है कि हमने पहले गर्म पानी में टमाटो केचप को यानी सॉस को पकाना है। तो ये आ गया हमारा चूल्हा। अब मैंने गलत चूल्हा ज़रूर जलाना होता है ना मुझे, तो हाँ ये अब सही है, ठीक है। हमने इसमें डाला पानी, अब ये पानी डाला और अब हमने इसको गर्म करना है, थोड़ा सा उबालना है। तो इतने में चले मैं दो बातें कर लेती हूँ भाई। बात ये है कि आजकल मैं देख रही हूँ कि जो सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट होते हैं, सॉरी टू से, बिल्कुल फफ्फे कुटनियों वाले होते हैं। यानी कि कोई भी लोग कर रहे हो, मैं नाम नहीं लेती, मुझे कईयों के नाम आते भी नहीं, वैसे मैं जाती भी नहीं, सॉरी। उन्होंने कोई बात निकालनी होती है, उसमें से फिर बात निकाल के उसका तमाशा बनाना होता है, फिर उस पर झगड़े कराने होते हैं, फिर वो बार बार एक ही बात को रिपीट करना होता है। मुझे नहीं समझ आती कि इसका क्या मकसद है। अब ये पॉडकास्ट है कि ये झगड़ा है, इसका कोई और नाम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो नए नए लोग इसमें आ रहे हैं, और उसमें से कुछ लोग बड़े ज़हीन हैं, बड़े अच्छे सवाल जवाब भी करते हैं, मैं उनको देख रही हूँ। मगर कभी कभी वही लोग जिनसे मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हुई थी कुछ दिनों पहले, एक साहब थे, मैं नाम नहीं आता मुझे, सॉरी, उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ इतनी मुदल्लिल बातें की थी, इतनी अच्छे तरीके से, कि आई वॉज एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि वाह इसकी नॉलेज बहुत है। दो तीन वो जो लोग थे, एक तो इंजीनियर साहब थे, उनके साथ उन्होंने बहुत ही एक मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की। तो जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो जब मैंने देखा कि भाई बड़ी अच्छी उनकी बहस रही, उसमें कुछ चीज़ें हमने भी सुनी समझी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वही साहब बहुत शैलो शोज़ भी कर रहे हैं। शायद उनको रेटिंग की वजह से उनका करने पड़ रहे हैं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर आपके पास एक नॉलेज है, आप एक ज़हीन इंसान हैं और आप एक चीज़ में अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसी प्लेटफॉर्म को आप क्यों किसी के घरेलू मसाइल पे आप उसको बेस कर रहे हैं। अब मैं बार बार नहीं कहना चाहती कि हमारे बड़े प्यारे एक्टर हैं फिरदौस जमाल साहब, और हम बड़ी उनकी दिल से कदर करते हैं। अब जो भी उनके पर्सनल हालात हैं, मामलात हैं, एक तरफ की कहानी आप सुनते हैं, फिर दूसरी तरफ की कुछ शिकायतें बच्चों को होती हैं, कुछ शिकायतें माँ बाप को होती हैं, लेकिन बीच बीच में घुस के उनके अंदर से वो निकाल के मिर्चें लगानी अगले बंदे को, और ये ठीक बात नहीं है ना। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो भी ज़ाहिर है इस वक्त एक वीक लम्हा है उनकी ज़िंदगी में, बीमार भी हैं और जो भी मसाइल हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और वो बहुत सी ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा हुआ है, बड़ी इज़्ज़त से बहुत कमाल काम किया हुआ है, और उनकी एक जगह है जो वो जगह कोई नहीं ले सकता। ये वही जगह है जैसे कि कबीर खान साहब की जगह कोई नहीं ले सकता, फिरदौस की जगह कोई नहीं ले सकता, उज़्मा गिलानी साहिबा की जगह, तो वो एक जगह अल्लाह ने दी है। अच्छा, फिर हालात पर्सनली क्यों कैसे किस लिए वो, ये आप जाने या वो जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपने घर की हालात इस तरह से लोगों के हाथ में पकड़ाने चाहिए जिनको कि रेटिंग चाहिए। एनीवे, हो गया लेक्चर। अब चले हम देखते हैं, पानी गर्म हुआ है और हम इसमें क्या करने वाले हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ माशाल्लाह गैस जो है ना वो ठुमक 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 आ रही है, लेकिन हो रहा है गर्म पानी। और अब हम इसमें जब ये डालेंगे ना केचप, केचप तो केचप, और हम इसमें ये डालेंगे इतना केचप। कैसा अजीब लग रहा है ना पानी में केचप मिलाना, है ना, है तो अजीब ही मगर है तो है। ये देखिए ना, हमने नए नए लकड़ी के चमचे लिए हैं, ये भी लिया है, कितना प्यारा है ना। और मैं गई हुई थी अमेरिका और कनाडा, तो बाद में तो जनाब बशीर साहब के मज़े आ गए, इन्होंने तो ये भी लिए। हाँ कितने कलरफुल हैं, ये देखिए ना, प्यारे प्यारे बर्तन मुझे अच्छे लगते हैं। खैर अभी तो मैं ये लकड़ी वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको मैं मिक्स कर सकूँ अच्छी तरह। और फिर जनाब, तो बहरहाल ये वो चीज़ें जो ज़िंदगी में हमने थोड़ी बहुत सीखी हैं, और ये अच्छी रिवायत होनी चाहिए जिस पर कि आपसे लोग कुछ सीखें। जैसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आई एम एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद अनदर गाय जिनका नाम शहजाद गयास है शायद, हाँ मुझे गलत मैं नाम ना ले लूँ। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है वो, और मैं देख रही हूँ, बल्कि मेरी बेटी भी देख रही थी नरिमान, उसने मुझे कहा माँ ये बहुत अच्छा बोल रहा है और उसको बड़ी नॉलेज है। तो ये बातें अच्छी लगती है ना, आप जब कभी सोशल मीडिया से अच्छी बात सीखें या किसी अच्छी गुफ्तगू में, अच्छी बहस में आप, ये तो हम करते ही रहते हैं, मुल्क का ये हाल है, हमारी इकॉनमी यूँ है,
फलाना है, वो तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ कंक्रीट कंस्ट्रक्टिव बात होती रहनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ तो नई नस्ल को हम मतलब बता सकें कि भाई वैल्यूज़ भी कोई चीज़ होती है ना। अब वैल्यूज़ क्या है कि पहले ज़माने में तो ये भी कहते थे भाई, किसी को ये नहीं कहना कि हमारे पास पैसे नहीं, बुरी बात है। लोग सफ़ेद पोशी में खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते थे। कभी किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर में मसला है या आटा नहीं है या पैसे नहीं है, वो नहीं भी होते होंगे, लेकिन ये होता था ना, जब मेहमान आते थे तो क्या कहानी हमने सुनी हुई है कि मेज़बान के पास शायद एक रोटी थी और उन्होंने दिया बुझा दिया, अंधेरा हो गया तो मेहमान को खिला दी और ख़ुद वो आवाज़ निकालते रहे कि मैं खा रहा हूँ। ऐसी हमारी हिस्ट्री है जिससे हम चल के यहाँ तक आए हैं कि अब हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो कुछ है नहीं है, खाने को नहीं है, हमारे तो घर में ये नहीं था तो वो नहीं था। नहीं, हम तो नहीं कहते। तो बहरहाल ये ऐसे ही जैसे उधार भी मांगने के लोग कहते हैं कि मुझे बच्चों की फीस चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं, और अच्छे भले, फ़कीर नहीं, अच्छे भले, कि भाई क्या करूँ, मुझे बच्चों के लिए फ़ीस चाहिए, मुझे फ़लाना चाहिए। भाई आपने जो भी हालात है, मैं नहीं किसी को कहती कि झूठ बोल रहे हैं, ज़रूर सच बोल रहे होंगे, मगर भाई रवादारी और रिवायात जो हैं वो अच्छी चीज़ हुआ करते थे कभी। खैर चलो जी, ये अब हो रहा है, हमने इसको ठंडा करना है, फिर हमने इसमें मैदा गूंदना है। तो अभी जब तक ये थोड़ा सा पक ले, और ये देखिए, हाँ इसको हम ठंडा करेंगे, फिर हम थोड़ी देर में ठंडा करके इसमें मैदा गूंद देंगे। आप ज़रा वेट कर लें। लो जी, अब ये हो गया है केचप वाला पानी ठंडा। वैसे मैंने जहाँ देखा था तो उन्होंने चूल्हे के ऊपर इसको पका दिया था, मैंने कहा नहीं वो गरम गरम में नहीं, ज़रा ठंडे में हम करेंगे। मेरा ख्याल है मैं इसमें गूंदूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा है, ओके, और मैदे के साथ हमने क्या किया, पहले इसको हम ज़रा ऐसे फुटकियाँ ना बन जाए। छाना तो वो है, लेकिन फिर भी ज़रा चेक करें कि फुटकियाँ ना बन जाए, और फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाएंगे। इसका एक डो सा बन जाएगा ना, जैसे वो किसी, हाँ आहिस्ता आहिस्ता करके डालते हैं। अच्छा जी, ये है तो ये है, अब ये हो जाएगा थिक भी, और इसके अंदर हम मसाले भी जब डालेंगे ना तो फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा। खाना पकाना भी कितने मज़े का आर्ट है। मुझे तो आजकल प्लांटेशन का इतना मज़ा आ रहा है, मैं देख रही हूँ लोग जुराबों में भी लगा रहे हैं पौधे हर वक्त मैं बशीर से कहती हूँ, बशीर ये देखो ये क्या करें, देखो बशीर ये क्या। अब ये कि जगह तो इतनी है नहीं जितने अरमान हैं लेकिन मैंने कहा ज़रूर है। रुबीना अशरफ ने मुझे ना पत्ती और अंडे के छिलके भेजे थे कि उनके पास एक्स्ट्रा थे। कल बाजी ने कहा था तो फिर वो कहने लगी हमने यूज़ कर लिया। मैंने कहा अच्छा भाई फिर एक्स्ट्रा हो। हमारे घर में ज़रा इतने लोग नहीं हैं, हुसैन साहब ही खाते हैं अंडे, मैं भी आजकल खा रही हूँ, वैसे कम खाती हूँ। लो जी, इसको मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और इसको थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे कर लूँ ताकि देखिए फुटकियाँ ना ये सेटल हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको रखना होता है तो ये ज़रा सेटल अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। 10 मिनट के लिए इसको, लो भाई अल्लाह ने हमें दिया था, हमें याद ही नहीं रहा, इससे करते हैं ज़रा अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है हाँ इसके साथ ज़रा और अच्छा होगा। मशीन भी हमारे पास वैसे है ना। वो फल्ला, जो बंदा कभी कभी आए उसको कहाँ याद रहता कि क्या किया, तो तुमने क्यों नहीं बताया, डांट रही हूँ मैं। खुद तो सब कुछ यूज़ करता है, जो मैं चीज़ें इसके लिए मंगाती हूँ ना किचन की, कभी कभी यूज़ ही नहीं करता, कभी कभी इसके अपने ही औजार हैं तो ये करता है कि भाई अच्छा। अब हमने इसमें डाला चीज़ भी इसमें हो जाएगा। देखिए पिघला हुआ है थोड़ा सा, और ऐसे कर लेंगे, चीज़ डालेंगे। हल्का सा नीम गरम है लेकिन इतना फुकरा नहीं है जैसे फुकरा था। चीज़ के अलावा हम इसमें डालेंगे मक्खन। वाह, ये आया मक्खन, रिच है रिच। मुझे मक्खन बड़ा ही पसंद है, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल चाहता है टोस्ट के ऊपर खूब लेप लेप के खाऊँ, पर मुझे ज़रा डॉक्टर ने कहा ख्याल रखिए क्योंकि मेरा पित्ता नहीं है मर गया था ना पित्ता तो निकाल दिया था, उसमें स्टोन्स हो गए थे। ज़्यादातर मैंने देखा है ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है। लो जी, हुआ ये कि जब मेरा पित्ता निकला, हो गए इसको कोई 20 साल, 19 तो हो गए, इस दियार की पैदाइश के बाद की बात है। तो एक डॉक्टर साहब है बहुत मशहूर जो पित्ता निकालते हैं, मतलब इस एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो खैर मैं जब लेट गई वहाँ पे अस्पताल में तो मुझे नर्स ने बेहोश कर दिया। उसके बाद जब मुझे होश आई तो वो मेरा पित्ता निकाल चुके थे, पत्थर रखे थे साइड पे, उन्होंने एक बोतल में डाल के ये देखिए ये निकले। अच्छा खैर मैंने ना देखी डॉक्टर साहब की शक्ल में, फिर कमरे से गई थी, कमरे में आई, होश आई तो कमरे में थी। इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था लेकिन बहरहाल मुझे ना पता चला कौन था। लो जी,
डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, कैसी तबीयत है? मैं कहा डॉक्टर साहब आप मुझे शक्ल भी नहीं दिखाई, मेरा पित्ता चुरा के ले गए आप। मिल तो लेते मुझसे, वो डॉक्टर साहब बड़े बिजी थे, अपना काम करके चलते बने। तो मैंने उस वक्त उनको कहा, मैंने कहा हाय डॉक्टर साहब आपने तो पित्ता निकाल लिया, और कोई बात भी नहीं सुनी, और फिर मतलब है हद हो गई। अच्छा जी, हमने डाला अभी इसमें नमक, और अब डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पिसी हुई। अच्छा जी, और हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, जिसको कि मैं ऐसे करके डालती हूँ। मेथी और ज़ीरे को ऐसे करें तो उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये हो गया। अब हम इसमें डाल दें मीठा सोडा, ये ज़रा फ्लफ़ी बन जाती है इससे चीज़ें। समंदर के पास तो सब कुछ ही जम जाता है, बस हम नहीं जम रहे। ओ ये तो देखे तो कैसे जम गया, जैसे पता नहीं क्या ही है। नमक भी जम जाता है, हर चीज़। खैर अब ये तो है, जब समंदर के पास रहने के मज़े लेने हैं तो ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये भी करना पड़ेगा। लो जी, ये सब हमने इसमें अब घोल रहे हैं अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह। ये अच्छी तरह पकौड़े की तरह बन रहा है। और हमने अब इसमें डालने हैं आलू। तो पहले हम आलू को ऐसे कर लें, इसको ज़रा सेटल कर लेते हैं, और फिर हम ये करते हैं। आलू हमने उबाल के रखे हुए थे, और ये करके ये करके ये करके ये करके ये करके ये करके, और फिर हमने हरा मसाला भी, ये देखो हरा मसाला दिखाया आपने पहले, इतना अच्छा लग रहा है ना। हरे मसाले की तो रौनक ही कुछ और है, कुछ ना पूछें। हाँ चलो जी, खैर बस ये देख रही हूँ कि भाई ये यूट्यूब से कोई मेरे क्लिप चुरा चुरा के बेगैरत, मैं बार बार बेगैरत कहती हूँ हंस रहा है ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन चुरा रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है लेकिन मैं पकड़ नहीं सक रही। और शायद वो अपने पैसे कमाते होंगे, मुझे तो आते ही नहीं उस पर कमाने। और मेरे यूट्यूब से भी पैसे नहीं बन रहे, क्योंकि ये अपलोड हुआ 5 मिनट के बाद वो सारे टुकड़े लगा देते हैं। अल्लाह इनको गारत करे। और जो इन्होंने झूठ मूठ का बनाया हुआ ना मेरा अकाउंट, आप उसको अनफॉलो करें, रिपोर्ट करें प्लीज़। इतना तो मुझे बताना आता है। क्या करूँ भाई, अब सारी मेहनत मैं करूँ, आलूओं को मैं छील लूँ पकड़ के। वो मनूस के बच्चे, उनके माँ बाप मनूस नहीं है, वो लोग मनूस हैं किसी के माँ बाप को नहीं कहते। चलो क्या कर सकते हैं, हमें अब हमें ये नहीं आती डिजिटल चालाकियाँ। ये डिजिटल चालाकियाँ इन्हीं को आती हैं जो कि कर रहे हैं। हम तो बेचारे सीधे सीधे एक्टर लोग हैं हम, हमें थोड़ी पता है वो कहाँ से कैसे पैसे बनते हैं, पता नहीं क्या। कोई कह रहा था गिफ्ट, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आपसे हमारा ताल्लुक़ बना हुआ है। हम नहीं ले रहे वो अपने सर पे चिड़िया बिठा के, पता नहीं क्या। अल्लाह जाने कौन कौन मिलने आ जाए उसमें, मुझे क्या पता वो क्या ही कह दें कह दें आपने काला सूट क्यों पहना, नीला क्यों नहीं पहना। खैर वो जिसको जो सूट करे वो करता है, हमको नहीं सूट करता। हम ऐसे ही ठीक हैं, हमारे जो भी मखसूस प्यार करने वाले हैं हमारे लिए वो ही बहुत है। आय अल्लाह, ये वाला सख्त भैया के गला नहीं है सही से, आलू टिका नहीं है, टिका नहीं। पता नहीं बेटे क्यों लगा कि हमारा रोज़ा है, रोज़ा तो नहीं है। बशीर आलू मीठे हैं, गर्मियों में फीके आलू क्यों नहीं मिलते, ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं। अच्छा जी, ये डाला हमने हरा प्याज, इसमें मिलाया हरा प्याज, पुदीना। बशी तुमने डंडियाँ तो नहीं फेंकी इसकी, हमने उसको लगानी है गमले में। हाँ बड़ी सख्ती कर रही हूँ मैं आजकल इसके ऊपर। ये रहा धनिया। अच्छा जी, ये रही हरी मिर्च। वो जालिम जालिम जालिम, इसको ऐसे करते हैं ऐसे। और हाँ इसमें हमने मिर्ची भी तो डालनी है, वो अल्लाह ज़्यादा डल गई, थोड़ी सी निकाल दी मैंने। और ये हमने डाला इसमें। अच्छा जी, और ये हमने डाली इसमें ये। ओके हो गया अब सही, ओके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह की बरकत से ये जो है समझे कि इस तरह के कुछ अलग से पकौड़े से बन रहे हैं। अब देखते हैं मैदे के पकौड़े कैसे होते हैं। हाँ लोग तो भाई सूजी की भी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। एक इंडियन आंटी है, कोई राजस्थानी टाइप है, वो बड़े मज़े की चीज़ें बनाती है। राजस्थानी चटनी भी बनाती है, मैंने देखी थी। चटनी देख के तो बंदे का दिल ही मचल जाए। बिस्मिल्लाह, चख के तो देखो नमक शमक सही है, फीका तो नहीं है। थोड़ा सा डाल सकते हैं। चलो जी हो गया। अच्छा एक चीज़ तो इसमें रह गई, अंडा भूल गई। हाय हमारे घर 2 ही अंडे रह गए थे बेटा। बिस्मिल्लाह, हो रहा है बस, लास्ट वाला भी हो गया। हुसैन साहब तो इतने पक्के खाते ही कुछ नहीं ना, इस तरह की चीज़ें क्या। नहीं नहीं नहीं,
मुझे नहीं खाना घी, मुझे नहीं खाना, हालांकि देसी घी उनको पसंद है। अच्छा जी, ये तो हमने बना लिया। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने ये तजुर्बा जो किया कैसा रहा, और अल्लाह करे कि आपको भी मज़ा आए। हम तो अभी खाएंगे, हमारा डिनर टाइम है। आज हमें शाम ही हो गई ये करते करते, क्योंकि बस बशीर कहीं गया हुआ था काम से। मैंने कहा था ना मैं इसके बगैर नहीं बना सकती खाने पीने का वीडियो। वैसे मैं कोई गप्पे लगा लेती हूँ आपसे, लेकिन तो फिर ये आया 4:30 बजे, तो फिर हमने ये बनाया। तो देखिए, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और अगर ख़राब लगे तो भी चुप कर जाइएगा फिर। अच्छा खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।